हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं टैली प्राइम में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस फीचर्स का क्या उपयोग है और कहां पे किस कंडीशन में इसका उपयोग करेंगे। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ध्यान दो, देखो लिखा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस। मतलब अभी तक 7 जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया है उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। डिस्काउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमको डिस्काउंट का फीचर्स भी इनेबल और डिसेबल करना होगा। तो डिस्काउंट में एक फीचर्स दिया है जिसे बोलते हैं सेपरेट डिस्काउंट इन कॉलम इनवॉइसेस। और बोला गया देखो ये टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट के रूप में प्राप्त होता है। मतलब अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं और वहां पे हमको एक फिक्स परसेंट के तौर पे आइटम वाइज अगर हमको डिस्काउंट मिले, मीन्स मार्कर खरीदा 5%, पेन खरीदा 2%, ठीक है, हमने डस्टर खरीदा, ठीक है, 10%। मतलब जिस आइटम पे जितना परसेंट है वो हमको उसी के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको इस फीचर्स को इनेबल करना होगा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस। मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन किया था, गए थे खरीद लिए थे, उसमें कहीं डिस्काउंट की बात नहीं थी, लेकिन खरीदते समय कभी डिस्काउंट मिलता भी है और कभी नहीं मिलता है। तो सपोज इस बार हम खरीदे तो डिस्काउंट मिला, आइटम वाइज मिला और परसेंटेज के रूप में मिला। मतलब जब भी आइटम वाइज और परसेंटेज के रूप में हमको डिस्काउंट मिले कि मतलब अगर ये शर्ट खरीद रहे हैं तो 5% डिस्काउंट दे दूंगा, जो रेट होगा इस, समझे? उसी बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट या बोलते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का फीचर इनेबल करना। तो यही सॉल्व हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनना समझना। अब देखिए कहाँ कहाँ जाना होगा इसके लिए बताया भी जा रहा है कि सबसे पहले कहाँ आएंगे, यूट्यूब टैली में, और क्या करेंगे, कंपनी ओपन करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी ओपन करेंगे और शो मोर फीचर्स पे आएंगे और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा यू डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस, उसको यस करना, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसा दिया है, कहां पे दिया है, समझिए। देखो लिखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस एसर C120 DSP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के हैं, और बताया जा रहा है ₹20,000 पर पीसेस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट। और गुड जो गुड से स्टोर हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, वेयर हाउस में। मेंस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो हमारा व्यापार है वह क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर खरीद रहा है, किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और खरीदते समय जो एक का रेट है वो है 20,000, कितना है, 20,000, और पर पीसेस पे हमको मिल जा रहा है डिस्काउंट कितना, 10%। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके साथ आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप है ये समझिए। तो पहले तो हमें ये आइटम क्रिएट करना होगा, तो हम पहले से क्रिएट करके रखे हैं, अगर नहीं किए होगे तो कर लेंगे, आप लोग सभी लोग किए हो, हमारा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी हमको क्या करना है,
लेजर बनाना होगा, ये दो बनाना पड़ेगा। और एक अगला क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का पहले से बना है। क्या कर रहे हो, कब ऑन कर दिए, करेंगे तब क्या कर ऑन किए, तो दिमाग यहाँ नहीं चल रहा था। नहीं, पास रहेगा तो वायरस फैला देगा, हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा। चलिए ध्यान दो, आते हैं और फीचर्स इनेबल करते हैं। तो देखो यहाँ पे दबाएंगे F11, और यहाँ पे जब F11 दबाओगे तो यहीं पे ऑप्शन आएगा शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स, अगर नो होगा तो एस कर लेना। और नीचे जब आओगे तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसी को क्या करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल के साथ एक कर देंगे, सेव हो गया। अब बैक आएंगे। अब देखो कल तक हम पढ़ाए थे वाउचर में, तक डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन आज देखो वाउचर पे जैसे आऊंगा और F9 बटन दबाऊंगा, देखो रेट के बगल में डिस्काउंट भी आ रहा। अगर इसी को बंद कर दे तो फिर से गायब हो जाएगा, तो बंद नहीं करना है, ऑन ही करना है। ऑन हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल नंबर टैक्स 55, पार्टी ने एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना है, नहीं बना, तो बनाना पड़ेगा एसर क्या है हमारे सप्लायर, कहाँ के हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल परचेज लेजर लोकल है इंटरेस्टेड, लोकल, क्यों लोकल जी, नेम ऑफ आइटम एसर, नहीं बना जी, आर्ट सी करके बनाएंगे। अंडर ग्रुप प्रोजेक्ट कंपनी सर, कहाँ पर रख रहा है इसको, वेयर हाउस, क्वांटिटी बोलो 3 पीस, रेट 20,000, टोटल 60,000 आ गया ना, लेकिन इस पे पर पीस पे डिस्काउंट भी है, कितना, तो अगर बताओ एक पीस का रेट कितना है 20,000, तो 10% निकालो तो कितना आएगा, कितना 2,000, तो जब 3 पीस होगा तो कितना हो जाएगा 6,000। इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्या लिख देंगे 10, बस 10 लिखेंगे, अपने आप माइनस करके वैल्यू आ जाएगा 54,000।
आ गया। बस इंटर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 69,120 सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो कर देंगे। हो जाएगा जी, बोलो। चलो 9 नंबर, और क्या कर रहे हैं? यह सेम ऐसा है, बना लेना। इसमें 5% और इसमें 7%, कोई अंतर नहीं। राउंड अप पढ़ाई दी हम, 49 पैसे से कम हो और ज्यादा हो तो वही लिखा गया, तो करना नहीं, हटाते। अब आते हैं आज डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। क्या है टॉपिक? डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। अब देखो, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का उपयोग क्यों करेगी, ये समझो। जैसे अभी जो मैंने आपको पढ़ाया और बताया है, ये तो जो आइटम खरीद रहे हैं उस पे हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है। लेकिन अब हमको आइटम वाइज नहीं मिल पाएगा, टोटल बिल पे हमको डिस्काउंट है। मतलब खरीदने गए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, खरीदिए, एक एक किलो छुड़ाइए, हम ऐसा नहीं छोड़, सब खरीद लो, एक बार जितना बैलेंस आएगा मैं अपनी हिसाब से जितना माइनस करने है मैं माइनस कर दूंगा, मतलब डिस्काउंट दे दूंगा, उसके बाद से अपना पैसा दे दीजिए। तो ऐसा भी होता है, कई जगह ऐसा होता है, हर एक प्रोडक्ट तो व्यापारियों को ऐसा मिलता है, एक आम यूजर चला जाता है तो ऐसा बहुत कम मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं, आइटम वाइज भी कभी मिलता है और कभी पूरे उस बिल पे मिलता है। तो इस समय बताया गया है यह कि आप जितने का खरीदे हो, ठीक है, उतने अमाउंट पे डिस्काउंट मिलता है, ना कि आइटम वाइज डिस्काउंट मिलता है। तो जब आइटम पे मिलता है तो ये फीचर्स काम करता, लेकिन अब टोटल बिल पे मिल रहा है, इसीलिए फीचर्स काम नहीं करता। अब इसके लिए हमको डिस्काउंट का क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाना, और वो भी डिस्काउंट का लेजर हम बना चुके हैं। अब कब बनाए? तो हमने बताया था पेमेंट वाउचर और रिसीप्ट वाउचर, तो बताया था। तो आप बताओ, खरीद रहे हैं और डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो, डिस्काउंट रिसीव, मतलब सेम वही लेजर पहले जो बना वही इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। अंतर क्या रहेगा? वहां पे केवल नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फीचर्स इनेबल डिसेबल करना है, ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका वही है, कंसेप्ट हमारा वही है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा और क्या इसके प्रोसेस। ध्यान देना, एक दो जगह सुधार भी करना है, थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। कहाँ करना है पढ़ रहा हूँ, बताऊँ। ये गलतियां हर साल होती है, प्रिंटर वाले प्रिंट करते हैं। देखो अब बोलो क्या कर रहे, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, मतलब उस आइटम पे नहीं होता है, उस टोटल इनवाइस मतलब टोटल बिल पे होता है, टोटल अमाउंट पे होता है, और वह परसेंटेज के रूप में न होकर लिखा है ना, तो यहाँ पे सुधारना है, परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, न होकर काट दो, जो लिखा है न होकर वहां पे और लगा दो, न होकर और लगा दो। फिर से पढ़ रहा हूं, वह देखो, डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, और वह परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में भी होता है।
मतलब यह डिस्काउंट हम परसेंटेज के रूप में भी दे सकते हैं और अमाउंट के रूप में भी दे सकते हैं। मतलब उसने कह दिया जितना आपने खरीदा ना 10% छूट दे देगा, तो भी कैलकुलेट करेगा। और उसने बोला नहीं जितने का खरीदे हो मैं 2000 छोड़ दे रहा हूँ, तो ये अमाउंट हो गया, तो दोनों काम करेगा। लेकिन यहाँ पे गलती से कर दिया कि परसेंटेज के रूप में ना होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। यहाँ पे लिखना है परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। क्लियर है? फिर से वहां पे हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है और इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जा सकता है। परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं और डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट से पहले क्या लगाते हैं? माइनस सिंबल लगाते हैं, तभी बैलेंस घटेगा नहीं तो बढ़ जाएगा। समझे? मतलब आ गया 500 और हमने 100 रुपए छोड़ दिए तो माइनस करें तो 400 आएगा, फिर 500 ही दिखेगा नहीं तो बढ़ जाएगा 600 हो जाएगी। 100 डिस्काउंट और बढ़ गया 600, इसीलिए दिक्कत हो जाएगी। यही लास्ट पॉइंट बताया गया, डिस्काउंट के पहले क्या लगाना है? माइनस का सिंबल लगाना है। उससे फायदा क्या होगा? वैल्यू घट जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। माइनस नहीं लगाएंगे क्या हो जाएगा? पैसा तो उतना ही आएगा लेकिन ऐड हो जाएगा और घटना चाहिए। तो चलो ये कैसे बनाया गया यहाँ पे देखो बताया भी गया, तो हम सब बना चुके हैं पहले से। दो जगह थोड़ा सेटिंग हमको सही करना है। कहाँ कहाँ? चलो आते हैं, बैक आते हैं और अल्टर में आते हैं, लेजर और सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव और यहाँ पे ले लेंगे डिस्काउंट, ले लिया। डिस्काउंट ना देखिए इसमें नॉर्मल रखना पड़ेगा तभी आएगा। नॉट अप्लीकेबल करो, नहीं सब में नहीं, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें भी नॉट और इसमें लेंगे जीएसटी, इसमें गुड्स, इसमें बेस्ड ऑन वैल्यू। आपको सर क्यों ऐसा किए हो आप? डिस्काउंट तो सही था, लेकिन देखो यहाँ पे डिस्काउंट सही था लेकिन अभी जीएसटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट पे अगर यहाँ पे कर देते डिस्काउंट ना, तो आगे चल के क्वेश्चन में डिस्काउंट पे भी परसेंटेज जोड़ देते, जीएसटी क्या जोड़ देता है? जीएसटी। इसलिए मैंने बता दिया सर ये नॉट अप्लीकेबल, मुझे नहीं पता है क्या है, मतलब जो देखेगा उसको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने इस लेजर को नॉट अप्लीकेबल कर दिया। जीएसटी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिस्काउंट जो मिल रहा है या दे रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? तो बोला जीएसटी से रिलेटेड है और गुड्स है, और जो भी डिस्काउंट लगेगा किस पे लगेगा? बेस्ड ऑन वैल्यू पे, मतलब टोटल वैल्यू पे लगेगा, और जो जीएसटी कैलकुलेट करेगा किस पे करेगा? बेस्ड ऑन वैल्यू, जो वैल्यू आएगा डिस्काउंट पे नहीं करेगी। इसलिए किया हूं, अगर ये तीनों नहीं किया होता तो डिस्काउंट पे भी जीएसटी जुड़ जाता। आज जब डिस्काउंट में जीएसटी जुड़ जाता तो पैसा ज्यादा हो जाता, डिस्काउंट मिल गया उसको जीएसटी भी जुड़ गया तो डिस्काउंट लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जीएसटी गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू क्यों किया हूँ? मतलब जो वैल्यू आए डिस्काउंट देने के बाद उस पे जीएसटी कैलकुलेट करिएगा, डिस्काउंट वाले पे कैलकुलेट मत करिए, इसीलिए हमने बेस्ड ऑन वैल्यू लिया। और इंटर एक्सेप्ट बैक आ जाए, कहाँ आएंगे अब? वाउचर और सप्लायर इनवॉइस। क्वेश्चन तो पढ़ लें, क्या है? 10 पीसेस कैनॉट एलबीपी, ठीक है, 2900 बी प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनॉन एलटीडी। मतलब इस बार हम मॉडल नंबर यहाँ पे दिया है, देखो कैनॉन का है, एलवीपी का है, ठीक है, मॉडल नंबर भी बता रहा है, प्रिंटर है, किससे खरीद रहे हैं? कैनॉन एलटीडी। कहाँ के है यार? एक का रेट कितना है? प्लस जीएसटी इंक्लूड कितना है? 3। और बता एंड गेट डिस्काउंट ऑफ ₹4000। मतलब इस टोटल बिल पे कितना डिस्काउंट है? 4000। इनवॉइस नंबर टैक्स 555 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस।
मतलब हम 10 पीस कैनॉन प्रिंटर खरीद रहे हैं कैनॉन एलटीडी से, एक का रेट है 8,000, 18% जीएसटी है, 4,000 डिस्काउंट मिला है और इसको रख रहे हैं वेयर हाउस। ठीक है, तो चलो आ जाता हूं, इस क्वेश्चन को करता हूं, लिखूंगा टैक्स 555। पार्टी ने कैनॉन एलटीडी बना है, सब बना, तुम बना लिए। क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, जीएसटी नंबर नहीं दिया इसमें, तुम लोग दिए बनाए होगे। अब कोई लोग मन में सवाल, चलो सब क्या भर देते हो आप? ठीक है, तो 15 बना के भर देते, ये सही नहीं है। मतलब आप कहीं काम करने जाओ तो ऐसे नहीं भरना है, देख देख के भरना है। ठीक है, अब फिर से वापस जाते, फिर से आते, इससे बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, 15 अंक बना दिए। देखो यहाँ पे देखो, जैसे इंटर दबा रहे तो क्या कह रहा है, दबाने के लिए इनवैलिड जीएसटी नंबर कह रहा था। परचेज लेजर लोकल, नेम ऑफ आइटम कैनॉन, अल्ट सी बनाना पड़ेगा। क्या है यह? प्रिंटर। कैटेगरी छोड़ो, पीसेस कहां पर रख रहे हैं इसको? क्वांटिटी 10, रेट 8। यहाँ पे डिस्काउंट देना है क्या? बोलो, नहीं देना। अब क्या करेंगे, आइटम के बाद इंटर दबाएंगे और मतलब जीएसटी लगाने से पहले डिस्काउंट लगाएंगे, डिस्काउंट रिसीव। अगर परसेंटेज ग्रुप में रहता तो यही भी लिख देते कितना परसेंट, अगर अमाउंट ग्रुप में है तो इंटर दबाएंगे और लिखेंगे -4,000। और वैल्यू देखो, अगर माइनस लगाते तो, न लगाते तो बढ़ जाता। ठीक है, डिस्काउंट भी दिख जाता और पैसा भी बढ़ जाता, इसलिए माइनस लगाए। आ गया? अब लगाएंगे क्या, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। समझे? चलो एक बात और, अब आप लोग यहाँ पे आओगे और इसको मिलाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा है 90,400, लेकिन मेरा आया कितना, 89,680। अब क्यों आया है? क्योंकि जो बनाए हैं ना, जो पहले, उन्होंने क्या किया है, डिस्काउंट पे भी जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, उसीलिए पैसा क्या हो गया है, बढ़ गया, कम हो गया है। वो 90 है, 89 है, मतलब बढ़ गया है। और हमने वहां पे बोला जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और जो जीएसटी उठाएगा किसके हिसाब से उठाएगा, वैल्यू के हिसाब से, डिस्काउंट के बाद जो आएगा उस पे। लेकिन जो उन्होंने वहां पे आंसर दिया है वह माइनस भी कर दिया है, लेकिन इस वाले को भी और इस वाले को दोनों पे जीएसटी जोड़ के 90,400 आ गया। अगर मैं चाहता तुरंत आ जाता, देख लो, मैं आ जाऊंगा, कंट्रोल इंटर दबाऊंगा, मतलब कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे नहीं तो मैं जानते क्या कर देता, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे भी कर देता नॉट एप्लीकेबल। देखो आ जाएगा, बैलेंस मैच कर लेगा, चेक करिए। आ रहा 90,400, लेकिन ऐसा गलती आपको करना है, नहीं करना है। इसीलिए देखो लिखा है जो इंक्लूड इनएसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर करोला सर, जीएसटी के हिसाब से करो, और किस पे, गुड्स पे करो,
और मेथड ऑफ कैलकुलेशन किसके हिसाब से, क्वांटिटी पे या बेस्ड ऑन वैल्यू पे, जो वैल्यू है उस पे कर, इसीलिए वहां पे उठा लेता है वैसे। ठीक है, नोट कर ले, इतना नहीं आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 89,680 काट दो। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, तो लगभग 10वां भी हो जाएगा। और अगला देखो, 11वां नंबर सेम वैसा है। क्या खरीद रहे हैं, इस बार भी ब्रदर कंपनी का प्रिंटर खरीद रहे हैं। और किससे खरीद रहे हैं जी, ब्रदर इंडस्ट्रीज एलटीडी कानपुर। और रेट कितना है, 20,000 पर विशेष। जीएसटी कितना है, 18%। डिस्काउंट कितना मिला, 2,000। क्लियर है, तो आप लोग इसको भी कर लो, कर लोगे ना, कोई दिक्कत। हाँ, परेशान मत होना, यहाँ पे यह अमाउंट मैच तो मत कराना, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कितना है। हाँ, इसमें भी होगा, तब इसी के हिसाब से लेजर बनाए तो जाहिर सी बात होगा। अरे चलो एक बार में चेक कर ले रहे, गलत होगा सही होगा, क्या आना चाहिए, कोई आइटम ले लेते हैं। बता देना कितना आना चाहिए, लोकल वही प्रिंटर ले लेते हैं जो भी लिए थे, 5 पीस था ना जी, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। भाई कितना रेट है, 20,000, 1,00,000 माइनस डिस्काउंट है कितना, -2,000। 11,15,640 आना चाहिए, कितना है इसमें, 11,16। देख लो पैसा बढ़ता गया, क्यों बढ़ता गया है, कि उसमें डिस्काउंट में जीएसटी जुड़ता गया है, और हमारा डिस्काउंट में जीएसटी घटता गया, डिस्काउंट में जीएसटी नहीं हुआ। मान लो आप खरीदने गए, अब हमने आपको 10 रुपए का सामान 8 रुपए में दे दिया, और जब जोड़ा तक टैक्स दिए, जोड़ा 10 पे, और आप पैसा दे रहे हो 8 रुपया, तो दिक्कत हो जाएगी ना, डिस्काउंट देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इधर दिया उधर से टैक्स ले लिया आपने, ये गलत है। इसीलिए माइनस करने में जो बचेगा उसमें जीएसटी ऐड करो, लिख लेना इसको, 1,15,640। हो जाएगा। तो आज 8 से लेके 8